मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, पर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महाविकृति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। आज तो नया अध्याय शुरू होगा ना। ज्ञानाधिकार हमारे में तो नंबर अलग दिया, 1 नंबर दिया। हाँ, तो अपने क्रम से नंबर है, इसमें चैप्टर बाई चैप्टर है। निकाल लो आप जितना भी नंबर हो। ज्ञानाधिकार अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज ज्ञानमागमिनः अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज ज्ञानमागमिनः। अब ज्ञानाधिकार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ज्ञान कहते किसे हैं, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान तो ज्ञान है, जैसे दर्पण है, उसका स्वभाव ही है, जो भी वस्तु सामने रहेगी झलकती है उसमें। अब यदि दर्पण में कुछ धूल आ गई, कालिस जम गई, मिट्टी जम गई, तो क्या होगा, सामने वाली वस्तु जैसी स्पष्ट नज़र आती थी वैसे उसमें नज़र नहीं आएगी। बस ऐसा ही हम अपना है। यदि मिथ्यात्व का उदय है तो ज्ञान भी विकृत होता है, क्योंकि कालिमा है वो। तो मोहिनी कर्म ही एक ऐसी कालिमा है जो सारे गुणों को विकृत कर देती है। मोह, अब दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये 2 हैं जो हमारे ज्ञान को गंदला बनाते हैं। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को गंदला नहीं बनाता है, क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा। क्षोभसम कम है तो अल्प ज्ञानी बनेगा, लेकिन कुज्ञानी नहीं बनेगा। ज्ञान कुज्ञान नहीं होगा। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को कुज्ञान नहीं करता, विपरीत नहीं बनाता है। अब कर्टेन डाल दिया इधर आपने पर्दा हॉल में, तो बाहर की चीज़ों को विकृत थोड़ी किया, अब आपको दिख नहीं रही, इतना ही है। वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी वो तो। अब ज्ञान में जब मोहिनी कर्म का संयोग होता है, मोहिनी कर्म से संयुक्त होकर के वो ज्ञान एक विकार को पैदा करता है, कुज्ञान बन गया। ज्ञानावरण ने ज्ञान को कुज्ञान नहीं किया था, अल्प ज्ञानी बनाया था। देखो, अल्प ज्ञानी और कुज्ञान बहुत अंतर है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक 12 गुण स्थान तक अल्प ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म का दुष्प्रभाव उसको मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं डालता। गुण स्थान की वृद्धि और हानि में एक ही मोहिनी कर्म, वही हमें पहले गुण स्थान में पहुंचाता है। उसी का तारतम्य जैसा रहा, उसी के अनुसार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब 12 गुण स्थान तक मोहिनी कर्म का ही प्रभाव है। एक हल्का काला है, लाइट कलर वाला, एक डीप कलर वाला है। सबसे डीप कलर मोहिनी कर्म का दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व, हालाहल विष। एक विष ऐसा होता है कि अभी गटका नहीं है अंदर, सिर्फ जीभ पर उसको टच करा है, उतने मात्र से व्यक्ति तत्काल मृत्यु को
प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हालाहल विश्व का काम करने वाला हमारे रत्नत्रय का विघातक ये दर्शन मोहिनी कर्म है। चारित्र मोहिनी, जैसे कि आप ठंडे बनाते हो ना, तो उसमें कुछ नशीली चीज़ भी डालते हो आप। क्या डालते हो? भांग। भांग कितने लोग डालते हैं भाई, दीपावली पर सब भांग भी घोटते हैं, उसमें ठंडई में डालते हैं। आपके यहाँ नहीं डालते होंगे, बात अलग है, लेकिन लोकल ऐसा सुना है मैंने, उसमें भांग डालते हैं। तो वो क्या करेगा? हल्का सा नशा पैदा करेगा। एक कोदो का धान्य होता है, वो भी नशा पैदा करता है। एक आप लोग जो ठंडई में डालते हो ना, अरे उसको क्या बोलते हैं, बीज नहीं, पोस्ता दाना बोलते हैं, खसखस पोस्ता दाना। गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है डिस्टर्ब करना। तो पोस्ता दाना भी क्या करता है, थोड़ा सा उसमें नशा है हल्का, क्योंकि अफीम से ही वो पोस्ता दाना निकलता है, उसके दाने फल से। अफीम तो है ही हानिकारक। अफीम का जो पेड़ होता है ना, उसमें ये फल आता, पोस्ता दाना उसी से ग्रुप रहता है उनका, उसमें से झड़ा तो दाना निकलता है। ऐसे हम लोगों ने खेती देखी, बिल्कुल पास में जाके नहीं देखी, लेकिन बिहार के थे, दोनों तरफ उसके पेड़ थे और वो नशीला होता है। अब देखो, चारित्र मोहिनी की तुलना उस नशीली पदार्थ से करेंगे जो तत्काल कुछ हल्का सा चक्कर आता है, नशे में एक व्यक्ति पड़ जाता है, पूरा पागल नहीं होता है, भान है उसको सब कुछ का, लेकिन मस्तिष्क मोह और क्षोभ। प्रवचन सार में 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक मोह और क्षोभ। मोह दर्शन मोहिनी है और क्षोभ चारित्र मोहिनी। क्षुभित करेगा, कोई तेज गाली दे दी, कुछ अपशब्द बोल दिया, आपका मन तत्काल कुछ क्षुभित हो जाता है, फिर फ्रेश माइंड, कोई बात नहीं, चला गया ठीक। लेकिन ये तो संसार भ्रमण का कारण मिथ्यात्व, बिल्कुल विपरीत दिशा पकड़ाएगा। जो सम्यक ज्ञान है, जो अच्छी चीज़ें, जो हितकारी है, उसको अहितकारी सिद्ध करेगा। अरे धर्म कर्म में क्या रखा है, खूब तो धर्मात्मा देखो ना, तो भी गरीबी भी नहीं जा रही है, घर में शांति भी नहीं है, और रोग भी शरीर में लगा हुआ है। अरे धर्म किया तो मिला क्या? न तो तुम्हारे घर से रोग गया, न तुम्हारे घर से अशांति गई, फिर क्या करता है धर्म? ये कौन बुलवा रहा है? मिथ्यात्व बुलवा रहा है। ऐसा मिथ्यात्व के कारण से ऐसा वो बोल रहा है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्म बुधा चिन्वते, धर्मेण समाप्यते शिव सुखम, तस्माय धर्म ही नमः। धर्म तस्मात धर्म, जिसने धर्म को नमस्कार। और कही है धर्म के लिए, अब यही पर बताया, यो धरत्युत्तमे सुखे। हाँ, जो उत्तम सुख में स्थापित करे उसे धर्म कहते हैं। अब आपको धर्मात्मा है तो क्यों दुखी है? अरे भैया, पूर्व में तो उसने इतना निकाचित निरति कर्म बांधा है, उसको भोगना ही पड़ेगा। आपने किसी से उधारा पैसा लिया है, चुका नहीं रहे हो, अरे इस भाव में नहीं चुकाओगे तो अगले भाव में, वहाँ नहीं चुकाया तो अगले, चुकाना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने एक कथानक बताया था। एक था हाथी और एक था बैल, समझ में आया? अब रेस करते हैं ना उनकी, मतलब आपस में घोड़ा करवाते हैं। अब क्या हुआ, बैल ने हाथी वाले जीव से कर्जा, हाथी ने बैल वाले जीव से कर्जा लिया था, समझ में आया? अब दोनों की मृत्यु नज़दीक है। बैल बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा पहले स्वर्गवास होगा। ये कथानक अलग है, एक और अलग है। उसमें क्या, दोनों का रेस करवाया गया। तो यद्यपि हाथी बलिष्ठ होता है, जीतना उसको चाहिए, लेकिन हाथी ने कहा बार बार मैं प्रयास तो करता हूँ कि कर्जा चुका दूँ तेरा, लेकिन आज तक नहीं चुका पाया। अब क्या होगा, रेस में हम दोनों खड़ा करेंगे तो तुझे मैं जिता दूंगा, क्योंकि कर्जा किसी न किसी तरह चुके किसी रूप में। और हाथी और बैल को लड़ा रहे हैं, बताओ। और हाथी बिल्कुल शांत होकर बैठ जा रहा है और ये बैल उसको परास्त कर दे रहा, पछाड़ दे रहा है। देखने वाले बड़े आश्चर्य पड़े, लेकिन कारण ये रहा, उन दोनों को जाति स्मरण हो गया था। मैंने पूर्व में तेरी संपत्ति का अपहरण किया, दिया नहीं,
बेईमानी करी, तेरे साथ अन्याय किया, इस अन्याय का फल मुझे भव में आज तक भोगना पड़ा, लेकिन अब मैं उस पाप से छुटकारा चाहता हूँ, तो ये अभी तेरे को जिता दूंगा ताकि आगे ये कर्जा मेरे साथ न चले। लोग सोचते हैं अरे ये तो कुछ नहीं, कमज़ोर है, सारी संपत्ति अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली, छोटा भाई को कुछ नहीं दूंगा, इसको कुछ नहीं दूंगा, कर लूँगा। यहाँ कर लो अन्याय, पर इस भाव का किया हुआ अन्याय जब तक पाई पाई नहीं चुकेगा तब तक वो पाप भाव में साथ में जाएगा। यहाँ पर धर्म कर रहे हो, लेकिन पूर्व में कुछ ऐसी अनीति की होगी, कुछ गलत काम किया होगा जिससे पापार्जन, उसका फल आज भोग रहे हैं। साधु हैं, सब कुछ परिणाम भी अच्छे हैं, साधना भी अच्छी है, फिर भी बीमार है। क्यों? पूर्व भाव में असाता का बंध किया है, वर्तमान में असाता के बंध के कारण हम नहीं जुटा रहे, परिणाम वैसा नहीं कर रहे, लेकिन पहले का कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। आप तो छोड़ो, तीर्थंकरों को भी चुकाना पड़ा, चक्रवर्ती को भी चुकाना पड़ा। कमठ ने उपसर्ग नहीं किया क्या? चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग नहीं हुआ, श्रीपाल को नहीं हुआ क्या? पूर्व का ही तो था, मुनि महाराज को कहा था भांड हैं, क्या और बोला था कि कुष्ठी हैं, तो भांड भी बना और कुष्ठी बना। भांड घोषित तो किया, भांड था नहीं तो घोषित तो किया उसको भांड। समझ लो, ये इतना सा बीज डालते, इतना सा, और बड़ा हो जाता है उतना। एक आटे का मुर्गी की बलि करी थी, दो भी डरते डरते भव में तिरंच पर्याय मिली और उसकी बलि होती गई, होती गई, होती गई। एक श्लोक है हमारी, कभी नोट है, याद नहीं है, कि जैसे एक पशु की किसी ने का हद की वध किया, बलि चढ़ाई, उसके शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार वो उस पर्याय में जाकर उसकी बलि चढ़ी जाएगी। उसके शरीर में जितने रोम हैं, ग्रंथ में ये लिखा है, उतनी बार उसकी हत्या होगी। ये चीज़ है सिद्धांत, जैन सिद्धांत। क्योंकि बीज इतना छोटा रहता है, फिर फलित हो रहा, अब ब्याज सहित, पाप भी ब्याज सहित चुकाने पड़ेंगे। पाप भी तो ये बैंक पैसा जमा कर ब्याज सहित मिलता है। अब आपने तो फिक्स डिपॉजिट खोल लिया, पाप का बढ़ेगा, जब तक पूरा चुकेगा नहीं, चुकाना ही पड़ेगा। किसी का देख लो ना, सीता महारानी का भी पूर्व भाव का ही है, अंजना का भी पूर्व भाव का ही है, सबका है। भले हमने आपको भी स्टोरी याद नहीं है, लेकिन छानबीन करोगे तो उनका निकलेगा कि पूर्व में कुछ न कुछ किया है गलत। निजार्जितम कर्म विहाय देहनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन। तो हमको सिर्फ भूमिका ये देनी है कि ज्ञान तो पारदर्शी होता है, सपर प्रकाशक होता है, लेकिन इसके साथ पाप कर्म का यदि संयोग मिला तो पाप बुद्धि पैदा कर देता है, बुद्धि पाप में हो जाती है। सज्जनों का संयोग मिला, सत्संगति मिली, सद्बुद्धि आती है, तो पुण्य का उदय हुआ, तो ये ज्ञान पुण्यार्जन कराता है। शुभोपयोग अशुभोपयोग, मन वचन काय की प्रवृत्ति जब शुभ में है तो शुभोपयोग, पाप में है तो अशुभोपयोग। पर ये सब कुछ तो लीला ज्ञान की नहीं है, मोहिनी कर्म ही शुभ और अशुभ रूप वर्णन कराता है। दर्शन मोहिनी तो अनंत संसार का कारण बनेगा, और चारित्र मोहिनी क्रोध मान माया लोभ इस रूप परिणति कराता है। यदि अनंतान मंदी कसा है तो वैसा ही फल मिलेगा, अप्रत्याख्यान है तो वैसा फल मिलेगा, प्रत्याख्यान संजन जैसा है फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पर ये चारित्र मोहनीय क्षोभ पैदा करता है। फिर बाद में मान लो किसी कारण से हमें, आप किसी को गुस्सा आ भी गया, अरे बार बार हमें क्यों परेशान कर, एक बार हमने आपको जवाब दे दिया ना, उसी क्वेश्चन लेकर बार बार क्यों आते हो? डांट के कह दिया, गुस्से से कह दिया, लेकिन तात्कालिक 5 या 10 मिनट जिसका फिर ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन शराब पी लिया और जहर खा लिया कुछ, कितना उसका असर कई गुना अधिक चारित्र मुनि की अपेक्षा।
इस तरह से आप समझो। तो अब ज्ञानाधिकार में ये बताएं कि ज्ञान सपर प्रकाशक है, वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय कराता है, लेकिन जब इसका मिथ्यात्व के साथ संयोग होता है तो ये कुमति कुश्रुत कुअवधि कहलाएगा। और जब इसका मिथ्यात्व हट गया, सम्यक दृष्टि हो गया, अब सम्यक दृष्टि तो हो गया, चौथे गुण स्थान में है, तो अब उसका ज्ञान अल्प ज्ञान रहेगा। कषाय इंद्रियों के प्रति जो भोगा शक्ति है ना, वो विषया शक्ति भी ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होने नहीं देती, ज्ञानावरण कर्म का बंध में कारण बनती है। मोहिनी कर्म ही ज्ञानावरण को तीव्र स्थितिबंध कौन कराएगा? कषाय से स्थितिबंध होता है, चाहे वो ज्ञानावरण का हो, चाहे दर्शनावरण का हो, चाहे अंतराय का हो, सब में तो मोहिनी कर्म ही स्थिति बंद कषाय से होता है। कर्मकांड पढ़ो, जिसका पंचेंद्रिय विषयानुराग तीव्र है उसको बस वही अच्छा लगेगा, यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ घूमने चलो, ये करो, प्रवचन में यह सब तो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, मंदिर जाना हमें नहीं चाहिए, सुहाएगा ही नहीं। मोहिनी कर्म ही ज्ञान को इतना ज़्यादा विकृत कर देता है, उससे जो लाभ मिलना चाहिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नहीं मिल पाता। साइंस क्या कर रहा है? लौकिक सुख सुविधाएं दे रहा है, ज्ञान की तो पराकाष्ठा है। एक से एक यहीं बैठे बैठे अमेरिका वाला से बात कर लो, चेहरा देख लो, बात सब कुछ कर लो, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं भाई। ये मोबाइल की सुविधा देखो, यहाँ बैठे बैठे प्रवचन कहीं का कहीं सुन रहे हैं, लाभदायक भी बन रहा है, हानिकारक भी बन रहा है। लेकिन यदि पंचेंद्रिय विषयानुराग में लंपटी हो गए तो यही ज्ञान क्या करेगा? तिर्यंच और नरक आयु के बंध में कारण बन जाएगा। ज्ञान तिर्यंच आयु के बंध का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ मोहिनी कर्म मिश्रित हो गया। अब उसकी मोहिनी कर्म का पावर जैसा रहेगा कम बेसी, उसी के अनुसार उसका संसार चक्र चलेगा। मतलब भूमिका दी मैंने, अब श्लोक नहीं पढ़ाया अभी तो, अब क्योंकि जानना जरूरी है। ज्ञान अपराधी नहीं होता है, ज्ञान को पड़ोसी उसको अपराधी बना देता है, उसका पड़ोसी मोहिनी कर्म उसके साथ मिश्रित हो गया। दूध में एक बूंद विष का डाल दिया, विकृत हो गया, बस यही सब है। विष का काम तो विष ही कर रहा है, दूध ने थोड़ी किया। दूध तो स्वभाव से विषाक्त नहीं है, विष का असर पड़ गया ये। अब गाथा देखो आप, श्लोक अन्यूनम अनतिरिक्तम, अन्यून मनतिरिक्तम, अन्यून मनतिरिक्तम, मनतिरिक्तम संधि विच्छेद करेंगे तो अन्यूनम निकलेगा, म का आधा आ बचेगा, फिर अनतिरिक्तम, अतिरिक्त भी नहीं और कम भी नहीं, ऐसा अर्थ निकलेगा। पढ़ने के समय शुद्ध उच्चारण इस तरह होगा, अन्यून मनतिरिक्तम, फिर माँ बोल गए आप, अन्यून न तक, अन्यून फिर मनतिरिक्तम, याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निसंदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञान मागमिनः। अब देखो क्या बता रहे हैं, वस्तु का स्वरूप जैसा है, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। चाहे वो केवली का ज्ञान हो या हमारा ज्ञान, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना, मेरा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। स्मृति ज्ञान श्रुत ज्ञान से भी हम जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार वस्तु का स्वरूप जैसा उन्होंने बताया वैसा ही जान रहे हैं। अब आपको बताया क्यों कह रहे हो? अरे मेरा ज्ञान अल्प ज्ञान है, हम उसकी सभी पर्यायों को नहीं समझ सकते। सामने चश्मा रखा है, इसको चश्मा ही कहेंगे, इतना ही जान सकते हैं। इसके अंदर कितने परमाणुओं का पुंज है, ये क्या परमाणु की गणना करके आप बता सकते हो कि इस स्कंद के अंदर कितने परमाणु की संख्या है? नहीं बता सकते। केवली या परमावधि सर्वावधि के जिनको ज्ञान है वो बता सकते हैं। फिर बहुत सी इसकी पर्याय हम नहीं जान सकते हैं कि कितने कितने आइटम इसमें डाले गए, कैसे बना, किस फैक्ट्री बना, किस डेट को बना। रिसर्च करो तो कुछ मालूम होगा, कुछ नहीं मालूम होगा। तो द्रव्य गुण पर्याय सहित
उसकी सभी पर्यायों को जानना संभव नहीं है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्वासर पर्यायसु तत्वाश्रुत में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जाना जा सकता है। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येशु, बहुवचन दे दिया, सभी द्रव्यों को जान सकते हैं, लेकिन असर्व पर्यायसु सभी पर्यायों को नहीं जान सकते। तो मत जानो, कोई बात नहीं है, उसको कुज्ञान नहीं कहेंगे। भाई हम पर्यायों को नहीं जान रहे, जितना जान रहे उतना सही जान रहे। जो भी जान रहे हैं सही जानना, न्यूनता रहित अधिकता रहित, अन्यूनम और अनतिरिक्तम। न्यून माने कम और अतिरिक्त माने अधिक, ना अधिक ना कम। कुछ मिला जुला दिया अपने मन से और जैसा वैसा नहीं बताया, कुछ कम कर दिया। ये भी होता है, परंपरा और रूढ़ी को लेकर तो इस तरह के अपराध होते रहते हैं। अरे हरा फल मत चढ़ाओ, ये तो सचित है, सचित है। वो तो ना सेव फल आपने रख दिया, ये वृक्ष एकेंद्रीय है, इतना था, बड़ा हो गया। सेव फल इतना छोटा रखा था। यदि सचित है, बालक पैदा हो गया, उसके बाद इंजेक्शन देकर उसको बढ़ाते नहीं हो। वो चूंकि आत्म प्रदेश उसके अंदर है। सचित्त माने चित्त माने आत्मा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य सहित यदि ये बॉडी है तो सचित्त है। अब सेव फल पेड़ से टूट गया, आम टूट गया, अब वो वनस्पति काय है, वनस्पति कायिक, कायिक माने जीव सहित। ये पेड़ खड़ा है, जीव सहित है, बढ़ रहा है। और आम है, केला है, कुछ भी आप रख दिया तो एक मान लो आधा किलो आम रखा था तो छोटा छोटा रखा था, बड़ा भी हो जाना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि 2 दाने 5-10 दाने डाले थे और फला तो उसमें गेहूं के बहुत सारे दाने निकल गए, कई गुना दाना निकल गया। वो तो होता है क्या ऐसा? ना अनुमान ज्ञान से उसको सचित कर सकते हो, आगम से, युक्ति से, प्रमाण से, मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान, किसी भी ज्ञान से टूटे हुए आम को, टूटे हुए कोई भी फल को हम सचित घोषित नहीं कर सकते। मनमानी कह दो, मनमानी तो किसी कुछ भी कह दो, आपको कुछ ना कुछ तो आधार होगा। आधार ये है कि यदि उसमें से गुठली निकाली जाएगी और उस गुठली को, अभी तो अचित है लेकिन उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया, मिट्टी के अंदर डालने के बाद भी एक अंतर्मुहूर्त तक उसमें कहीं से कोई जीव आकर पैदा नहीं हो सकता, ऐसा जीव कांड में लिखा है। एक अंतर्मुहूर्त के बाद अब कहीं से कोई जीव मरा और उसने उस गुठली को ही अपना योनि स्थान बनाया, उसमें प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट होने के बाद अब वो बढ़ेगा, अब उसमें जीव आ गया। एक कन्या है, विवाहित नहीं है, उसमें गर्भ धारण करने की योग्यता है, पर योग्यता होने मात्र से उसको यदि किसी ने गर्भवती कर दिया तो उसके माँ बाप अच्छी खबर लेंगे। दोष लगा रहे हैं हमारी लड़की के चारित्र पर। गर्भवती नहीं है, गर्भ धारण करने की योग्यता है, निमित्त मिलने पर होने के बाद जीव आ जाए तब उसको गर्भवती कहेंगे। अब उस गुठली ने, उस बीज ने, चाहे चना बो दो, गेहूँ बो दो, कुछ भी बोया आपने, अभी तो वो सब डिब्बे में रखा चना, डिब्बे में रखा गेहूँ सब अचित है, वनस्पति काय है। लेकिन जब उसको मिट्टी में बोते हैं और उसके बाद भी यदि आपने चने को ऐसे डाल के छोड़ दिया और उस पर आवरण मिट्टी का नहीं आया, ढका नहीं होगा, क्योंकि अभी जीवकांड पढ़ रहे थे, उसमें वनस्पति काय की समृत योनि बताइए। समृत माने ढकना चाहिए, जब तक मिट्टी से ढकेगा नहीं तब तक उसके अंदर कोई भी जीव उसको अपना जन्म स्थान बनाएगा ही नहीं। कहीं से आकर कोई मरा हुआ जीव जन्म नहीं होगा वहाँ पर किसी का। पूरा साइंटिफिक है अपना जैन सिद्धांत। जीवकांड, कर्मकांड को देखो, आंखें खुल जाएंगी, सब न्याय ग्रंथों को देखो। ये रूढ़ियाँ मनगढ़ंत चलती हैं, परंपराएं भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार, मुझको ऐसा ही अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता है अलग चीज़ है,
आप बादाम ही चढ़ाओ, मत चढ़ाओ हरा फल। आपका मोक्ष मार्ग में 1% कोई बाधा नहीं आ रही है। लेकिन जिस समय श्रद्धा आपकी ऐसी हो गई, अरे आम चढ़ गया, इसने तो पाप कर दिया, ये पापी है, इसने आम चढ़ा करके हिंसा करी है, इसने फूल चढ़ा करके हिंसा करी है। यदि अन्यूनम अनतिरिक्तम, जैन आगम उसको पाप नहीं बताता है और आप उसे पाप बता रहे हो, तो क्या हो गया? आगम के विरुद्ध और विपरीत न्यून अतिरिक्त कुछ भी लगा लो, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आ रहा है। ज्ञान में कितने प्रकार के दोष हैं? एक तो संशय विपर्य अनध्यवसाय, फिर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। जैसे हमने पशु का लक्षण बताया कि जिसको जिसको सींग होता है उसे पशु कहते हैं। अब बताओ, सिंह की पशु नहीं है क्या? बताओ, तो परिभाषा गलत हो गई ना। अब हम कहें कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते समय सूखा फल ही चढ़ाना चाहिए, हरा फल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें पाप होता है। अब भगवान की वाणी के विरुद्ध हो गया और न्यूनता और अतिरिक्तता भी हो गई, क्योंकि वाणी में तो उस प्रकार का है नहीं कथन। आप क्रिया मत करो, अपनी अपनी आमनाएं के अनुसार करो, कोई तकलीफ नहीं है। श्रद्धा से ही मिथ्यात्व और श्रद्धा से ही सम्यक्त्व। आगम की परिभाषा के विपरीत यदि मेरी श्रद्धा घूम रही है, चाहे पूजन पद्धति में हो या खान पान में हो या आचरण में हो, कहीं भी किसी प्रकार किसी जीव का स्वरूप बता रहे हैं, स्वरूप परिवर्तन भी मिथ्यात्व है, विधि परिवर्तन भी मिथ्यात्व है। और आगम में जैसा बताया वैसा ना करके कुछ उल्टा सीधा बोल देना, वो भी गलत है। श्रद्धा विपरीत नहीं होनी चाहिए। यदि विपरीतता है तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पहला ही दे दिया अन्यूनम अनतिरिक्तम। अनतिरिक्तम में तीन पॉइंट आएगा, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अतिरिक्तम, अतिरिक्त जो भगवान ने नहीं कहा उसको तुम कह रहे हो, भगवान ने जैसा नहीं बताया वैसा कह रहे हो। अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष। असंभव दोष कि मतलब बलि चढ़ाने में पुण्य होता है, देवी देवताओं को बलि चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे पुण्य होगा। अरे शासन देवी देवता तो पूजा कर लो, इनकी गोद भर दो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारी दुकान चलने लग जाएगी और तुम बहुत धनिष्ठ हो जाओगे। और शासन देवी पद्मावती को खूब चढ़ा दो, पूजन कर दो और तुम सुखी हो जाओगे। ये भी दोष है। ये भी यदि उपादान आपका जागृत है तो ये हेल्पर बनेंगे। हेल्पर हैं, बिना पुण्य के व्यापार वृद्धि नहीं होगी, बिना पुण्य के पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अरे इनने गोद भरा तो इनका काम तो हो गया, अरे उसका उसी समय उपादान जागृत हुआ, निमित्त मिल गया। आपके पास कोई नहीं था और बोरा अकेले उठ नहीं रहा था, अचानक एक राहगीर उस समय पहुंच गया और आपने कहा कि हाँ मेरा बोरा, उसने उठवा दिया। गाड़ी जैसे खराब हुई तत्काल कोई व्यक्ति मिल गया, उसके साथ पंचर भी था, सब कुछ निमित्त वहीं थोड़ा ठीक हो गया। निमित्त को निमित्त के रूप में महत्व देकर उनका अनुष्ठान कर रहे तो गलत नहीं हो। निमित्त को निमित्त मान करके उनका अनुष्ठान कर रहे हो। मैं तो निमित्त हूँ, शिक्षक कहो चाहे हरिका कहो, चाहे अभी आपको प्रवचन कर रही हूँ, मैं आपके ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकती, आपके ज्ञान की वृद्धि में निमित्त बन सकती हूँ। वाणी के माध्यम से शिक्षक या कोई प्रवचनकार है, गुरु हैं, तो आपको बताएंगे, पर आप एक्सेप्ट ही ना करो तो, स्वीकार ही ना करो तो कहाँ से ज्ञान की वृद्धि होगी। उपादान मुख्य कारण है। उस उपादान को जागृत करने के लिए सारे शासन देवी देवताओं को ले लो, माता पिता को ले लो, शिक्षक लौकिक शिक्षण वाले शिक्षक देने वालों को ले लो, गुरु को ले लो, मुनि आरिका सभी को ले लो, ये सब निमित्त बनेंगे। निमित्त को निमित्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो शासन देवी देवता भी उपकारी हैं, क्योंकि इनको अवधि ज्ञान होता है। अरे आपको क्या बताएं, इतना मतलब सहायक हैं। ऐसी आप आचार्य महाविकृति महाराज का जीवन परिचय पढ़ो, विमल साहब महाराज का पढ़ो, और
आउट नहीं है, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज को सबने यथा स्थान जब जरूरत पड़ा तो इनका हेल्प लिया, ऐसी बात नहीं हेल्प लिया। विधि विधान में सब लेना पड़ता है, पंचकर्म प्रतिष्ठा में सब कुछ उनका लेना पड़ता है, हमारा लेना पड़ता है। एक बार मैंने आपको बताया था, आचार्य महाविकृति जी महाराज सत्संग विहार कर रहे थे, गढ़निहार का विजयमती माता जी भी थी। मैं तो बहुत बाद में आया उस संग में, मैं तो आचार्य महाविकृति महाराज के दर्शन ही नहीं किए, बहुत बाद में मैं संग में आई हूँ। तो विहार हो रहा था। अब रास्ता बताने वालों ने सही नहीं बताया, मान लो है 15 किलोमीटर और आपने बता दिया 8 किलोमीटर, तो साधु उसी हिसाब से निकलते हैं, क्योंकि धूप है तो अपन धूप में क्यों चले, जितना है उसके हिसाब से निकलेंगे। अब शाम हो गई, फिर रात होने की संभावना और भयंकर जंगल, और निगाह डालने पर ही जो साथ में चलने वाला साहब, ये तो रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है, और इधर से और कोई लौटनोगे तो भी तकलीफ़ है, आगे बढ़ो तो भी तकलीफ़ है। तो कुछ नहीं, स्कूल तो अभी कम से कम 8-9 किलोमीटर से कम नहीं होगा, और रात होने को जा रही, क्या करना। आचार्य तो वहीं, आचार्य महाविकृति महाराज तो वहीं खड़े हो गए, पूरा संघ भी वहीं खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ मंत्र जाप किया, कावत सर किया। सफ़ेद ड्रेस में बहुत सुंदर एक स्त्री, सुंदर दीपक लिए हुए हाथ में, और छम छम करते हुए आगे चल रही है। दूसरे महाराज ने कहा कुछ नहीं, इसके पीछे पीछे चलो, मौन, एक आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए किसी की। इशारा कर दिया सबको। एकदम 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर कहाँ से बिल्डिंग मिल गई, कहाँ से क्या हो गया कुछ पता नहीं। सारा संघ, बहुत बड़ा स्थान, स्कूल के रूप में दिखा दिया उसने, क्या विक्रिया से बना दिया, जो भी कर दिया हमने पता नहीं। वो सब उसके वहाँ रुक गए और आराम से रात्रि व्यतीत किया, कोई तकलीफ नहीं। गढ़निहार का विजयमती माता जी का चातुर्मास आरा में भी हुआ था। हम तो उस समय आश्रम में पढ़ाते थे, हाई स्कूल में शिक्षिका थी मैं, संस्कृत शिक्षिका। तो वहाँ पर चंदा, जिनकी संस्था थी, उनका नाम था चंदाबाई बाजी। उनकी साधना इतनी उत्कृष्ट थी कि क्या साधु साधना करेंगे। तीनों टाइम 2.5 घंटे 2-2 घंटा अचल, बिल्कुल जैसे मूर्ति रखी हुई स्टेचू है, हिलना नहीं डुल, और एकदम शांत चेहरा। साधना, बहुत तपस्या थी उनकी, और ज्ञान भी इतना अच्छा था, कहीं का कोई प्रश्न पूछ लो, किस पृष्ठ में क्या गाथा है कौन, सब इतना। और मध्य प्रदेश की कई 2500 लड़कियां पढ़ती थी वहाँ पर। उनको धार्मिक अध्ययन भी कराया जाता था, लौकिक अध्ययन भी कराया जाता था फ्री, ताकि विधवा जो लड़कियां हो गई हैं, जो मतलब अल्प उम्र में शादी विडो हो गई, अच्छा पढ़ने के लिए गरीबी है, नहीं पढ़ पा रही, तो सब वहाँ जाती थी, पढ़ती थी। सब प्रकार का शिक्षण उनको कराया जाता था। मैंने खुद जीवकांड तक की परीक्षा वहीं दी है। अब क्या हुआ, जो संस्थापिका थी उनको मालूम हो गया कि मेरी आयु अब मुश्किल से 2 या 3 दिन की आयु नहीं है। साधना से सब कुछ मालूम था। उन्होंने कुंसा महाराज के पास खबर कराया, महाराज भी थे हम लोग के साथ में, कुंतु सागर जी, तो खबर कराया कि मुझे आर्य का दीक्षा लेनी है। अब माता जी को उस दिन 3रा दिन था तो नहीं जा सके मंथली पीरियड। महाराज जी गए, उनको आर्य का दीक्षा हो गई उनकी। और हम माता जी के पास ही सोते थे, घर में नहीं सोते, अपना अनुराग, धर्मानुराग। तो उन्होंने स्लेट पर लिख के दे दिया, कल मध्याह्न ठीक 12 बजे चंदाबाई माँ जी का स्वर्गवास समाधि हो जाएगी। देखा भी नहीं, कोई नवज भी नहीं देख रहे हैं, सामने भी नहीं है, 2.5 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर पर हैं। जाप के प्रभाव से उनको समझ में आ गया, शासन देवी देवता अवगत करा जाते हैं, बता दिया ठीक 12 बजे। इसलिए महाराज लोगों का हार करवा दो। ये तो हारा में पता नहीं थी कि नहीं, जो भी हो, ये हारा की बैठी हुई लड़की। तो अब लोग कहे कि चौका में जाते थे, मेरी माता जी कह रही चौका लगाओ, ठीक है लगाना है महाराज, और दूसरे साधु हैं उनका तो हार हो गए। कहे हल्ला गई हल्ला मच जाता था। बीच बीच में थोड़ा लोग ऐसा लगता था कि अब जा रहे, फिर दौड़ के आते, सब छू जाते, फिर चौका छोड़ देते। ऐसे करते करते बार जाते, अब फिर आ जाते, बनाया ही नहीं खाना, हुआ ही नहीं, आहार नहीं हुआ। लेकिन मैंने देखा कि ठीक 1 और 2 के बीच में, ठीक सेंटर में 12 बजे, ठीक पूरा 12 ही बजा, उसी समय उनका प्राणोत्सर्ग हुआ। बीच बीच में लग रहा था कि जाने वाले सब सावधान कर रहे थे उनको, और वो खुद सावधान थी। अरंत सिद्ध ऐसे बोलते रहे थे।
अब एक साथ तो प्राण निकलता नहीं है, बीच में मुझे लगता है कि यहाँ पर शिथिल हो गया, अब यहाँ शिथिल हो गया, लगता है ना। लेकिन समाधि उनकी ठीक 12 बजे ही हुई। विशुद्धमती माता जी गणियात का विजयमती माता के साथ मिली, उन्होंने पूछा कि आप बताओ, मैं साधना तो कर रही हूँ, मैंने 12 वर्ष की संलेखना ले ली है, तो कब होगी मेरी समाधि। तो माता जी ने बता दिया तुरंत कि आपको बहुत तकलीफ़ आएगी अभी, क्योंकि आप घी वगैरह पूरा लेते हो, तो मैं उपवास तो कर लेती हूँ पर निरस नहीं कर पाती हूँ। तो हो जाएगी समाधि, अच्छी होगी, लेकिन बहुत मतलब प्राणोत्सर्ग में तकलीफ़ आएगी। तो सही में ऐसा ही हुआ, 3 उपवास करा दो, 3 दब जाके सतना वाली विशुद्धमती माता जी की समाधि। अब घी ताकतवर होता है, और उन्होंने कहा दिया अभी नहीं होगी आपकी समाधि, आप कितना प्रयास करो, अभी चाहो कि तुरंत हो जाए, नहीं होगी। अब ऐसे डायरेक्ट कैसे बताया, लेकिन इतना हिंट कर दिया कि समय लगेगा, और हो गया समय। और चाहे तो जिसका भी जो भी जिसको मतलब जो आचार्य विमल साहब महाराज जी चेहरा देख के तुरंत बताया, ऐसे माते, ये सब साधनाएं होती हैं। तपस्या का भी भाव होता है, और मंत्राधीना ही देवता, मंत्राधीना ही देवता, ऐसा ग्रंथ में लिखा है, विद्यानुवाद ग्रंथ में। ये क्या होता है, भक्तामर की जो चमत्कार, आप भक्तामर की कहानियाँ पढ़ रहे हो, उस मंत्र का जाप किया, ये देवी देवता सिद्ध हो गए, भूत बलि पुष्दंत की कथानक पढ़ लो, और जाप ही तो किया था उन्होंने। पर दांतड़ी, दांत जिसके है वो ऐसी देवी प्रकट हुई, और एक कहानी देवी प्रकट हुई। क्यों? मंत्र में हीना दिखता थी। अन्यूनम अनतिरिक्तम, यही गाथा पढ़ा रही हूँ मैं, आप श्लोक पढ़ा रही हूँ। अन्यूनम अनतिरिक्तम, ना न्यूनता होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। अब फिर बाद में मंत्र सही कर लिया, सुंदर देवी देवता प्रकट हो। याचना नहीं करते हैं। क्या आचार्य श्री के आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे प्रमाण सागर जी हो, चाहे विमल सागर महाराज, क्या उनकी साधना से देवी देवता उनकी आकर भक्ति नहीं करते? क्या उपस्थित होते हैं, लेकिन वो निवृत्ति है, उनको चाहिए नहीं कुछ, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। आवश्यकता होती है तो उनसे सहयोग लेते हैं। तो ये सब सहयोगी हैं। आपके पुण्य प्रबल होगा तो एक दिन की आराधना भी फलीभूत हो जाएगी, और पुण्य यदि बिल्कुल माइनस है तो सैकड़ों वर्षों तक भी करते रहो, लाभ बंजर भूमि में बीज नहीं निकलते। शासन देवी देवता मिथ्या दृष्टि नहीं है सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। इनकी आराधना करना मिथ्या तो नहीं है, पर इनको भगवान मान करके देवसास गुरुवत इनको मानना। साधर्मी भाईवत, जय जिनेन्द्र, साधर्मी भाईवत देना लेना, ऑर्नामेंट्स पहना रहे हो, साड़ियाँ दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, इनका श्रृंगार कर रहे हो, अपनी बहू बेटियों की तरह, अपनी माता जैसे, उस प्रकार से लौकिक रेस्पेक्ट है। आध्यात्मिक दृष्टि से मात्र सम्यक दर्शन की अपेक्षा से इनको लौकिक पूज्यता, सम्यक दृष्टि की जो सम्यक दृष्टि है तो उनको हम भी रेस्पेक्ट देते हैं। जब समंतभद्र आचार्य ने रेस्पेक्ट दिया, अष्टमी चतुर्दशी को सिर्फ उसने हिंसा करने का त्याग किया था। सम्यक दर्शन संपन्न मति मातंग देजम देवादेवम विदुर भस्म गुणांगा रांत रोजम, पढ़ चुके आप, ये वाला श्लोक पढ़ चुके आप। सम्यक दर्शन संपन्न मति मातंग देहजम, मातंग माने चांडाल के कुल में पैदा हुआ। अन्यूनम अतिरिक्तम, समझो संज्ञान क्या है। ये बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही है इससे, यदि काला इस पर कोई चमकी लगा दिया, हरा लगा दिया, नीला लगा दिया, लाल लगा दिया, क्या रोशनी वैसे सफ़ेद की सफ़ेद आती है क्या? नहीं आती। ये मोहिनी कर्म रंग चढ़ाता है, लेश्याओं का रंग, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेश्या, रंग का काम यही करती लेश्याएं। इस तरह से तो ज्ञान ज्ञान है। आपको आचार्य श्री की बात सुनाई थी मैंने, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, संयम बिन सब धूल है। और भी ये सोता है, एक आध लाइन कुछ हो सकता है छूट गया हो, जितना याद है उतना बता दिया, लेकिन सारभूत यही है। ज्ञान दुख का मूल है। बताओ, ज्ञान कोई दुख का मूल होता है क्या? ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है, राग सहित प्रतिकूल है। अब दुख का मूल हो जाएगा, प्रतिकूल है तो राग सहित प्रतिकूल है,
राग रहित अनुकूल है और संयम बिन सब धूल है। लो कितना बड़ा चिंतन है आचार्य श्री का, बताओ। आगम के पारगामी, शास्त्र में वही है। अब ये हिंदी में है तो दोहे में जल्दी समझ में आ रहा है, अब ये गाथा में लिख रहे हैं। याथा तथ्यम, जैसा है वैसा ही, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। इस नथ को यहाँ नीचे पैर में पहन लो, अब पैर वाला नथ यहाँ पहन लो तो क्या होगा? प्रयोग गलत किया ना, गलत प्रयोग कर दिया आपने। इसी तरह से चाहे वो आहार विधि हो, चाहे पूजन विधि हो, अभिषेक का काम हो, कोई भी पाठ है, पूजन है, मंत्र है, ठीक है। एक नमोकार मंत्र का हमने सुना है कि 3 प्रकार से पढ़ते हैं, पूर्वानुपूर्वी, यत्र तत्वानुपूर्वी और पश्चातानुपूर्वी। बाकी सारे मंत्रों में जैसी विधि ग्रंथ के अंदर बताई है उसी प्रकार उसका जप करना पड़ेगा, उसी प्रकार कार्य करना पड़ेगा। ये मुझे मान नहीं है इसलिए इसको ऐसा नहीं करूँगा, ये मान है तो ये कर लूँगा। अरे क्या मान? अपनी मान्यता के अनुसार। तो क्या तुम मारीची बन करके धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बनना चाहते हो क्या? क्या मारीची बन करके धर्म तीर्थ के प्रवर्तक स्वयं बनना चाहते हो क्या? प्रवर्तक नहीं, अनुयायी बनो, अनुयायी बनो। 20 पंथ हो तो वो भी गलत, 13 पंथ हो तो वो भी गलत। यदि मनमानी कर रहा है तो मान लो पंचामृत अभिषेक की चर्चा है, आज के युग में शुद्ध दूध की व्यवस्था अति कठिन, अति कठिन, और मर्यादा के अनुसार ला कर दे जावे तो वही कठिन ना करो। लेकिन मान लो जल ही ला रहे हो, आप जल ला रहे हो और पानी छानने के लिए छन्ना जैसी आगम में विधि बताई है उस प्रकार से बिन छानी नहीं हो रही है, नहीं कुछ हो रहा है, जो भी हो, यदि रूढ़ी मात्र पल रही है तो वो सब गलत है। मैं तो कभी जोर नहीं देती। हमारे संग में दूध का अभिषेक, पंचामृत अभिषेक होता है, पूछो अभिषेक करने वालों कितनी विधिवत करवाते। पात्र लगता है नीचे जब दूध का अभिषेक होता है, सब कटोरे में ही दूध आता है। गंधोदक जहाँ यदि दूध सहित गंधोदक किसी भी वाटिका में डाल दिया, मिट्टी में कहीं भी डाला, उसमें जीवोत्पत्ति असंख्यात हो जाएगी। और हिंसा का पोषण हो रहा है तो धर्म है ही नहीं। वो पंचामृत पाप बंध का कारण बनेगा, वही पंचामृत पाप बंध का कारण बनेगा। और जल तो कहीं मिट्टी में डाल दो, आराम से सूख जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जलाभिषेक श्रेष्ठ है इस अपेक्षा से। और यदि किसी की पूरी व्यवस्था बन रही है, लिमिटेड दूध डाल रहे हैं और उसका व्यवस्थित, वो तो माली जैसे निर्माण ले जाता है ऐसे वो दूध भी ले जाता है, अपने काम में लाता है। तो ये चीज़ आप कितने लोग कर रहे हो, गंधोदक को तो आँख के नीचे भी नहीं लगाना चाहिए, और गंधोदक ही बन गया वो तो दूध। अब उसको पिएंगे और मुंह में तो सब धातु है, सब वो गंधोदक अंदर जाएगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा। किसी श्रेष्ठी ने हमसे प्रश्न कर दिया तो मैंने कहा कि आप नमोकार मंत्र बोलना बंद करो, क्योंकि मुंह में तो थूक भरा ही रहता है और अंदर से श्वास आता है तो अंदर सब धातु से टच होता हुआ वो श्वास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, श्वास लेते हो तो सब तो मिक्स ही हो रहा है। नमोकार मंत्र मत बोलना, मुँह में थूक भरा रहता है। और इधर लिख रहे हैं कि मरते समय श्वासोच भगवान आपका पवित्र नाम लेते हुए मेरा समाधि मरण होना चाहिए, और खूब गुण संगीत के साथ अच्छी तरह भगवान की भक्ति करो गा बजा करके। पूजन तो जोर से ही बोलते हो, मन मन में बोलते हो क्या? और श्रीपाल को जब कुष्ठ हुआ था तो मैंने सुनिए गंधोदक छिड़का था, मैंने पूरे सिर से पैर तक सारे यहाँ तक कि लिंग स्थान तक में सब जगह जा रहे वो तो। विवेक, किस समय कौन उचित और किस समय क्या अनुचित, यथा समय वही कार्य उचित बता रहे आचार्य, और उसी कार्य को किस समय बता रहे अनुचित है। बताओ, विधि है। एक छोटी बालिका है, अभी तुरंत बच्चा पैदा हुआ किसी को, अब रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा मान लो उसने ले लिया है,
और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में रात्रि में उसकी विधि तो यह है कि दूसरे को खिलाना भी नहीं, पिलाना भी नहीं और स्वयं भी नहीं खाना। आचार्य स्वयं लिख रहे हैं कि यदि वो उसको बच्चे को मार थोड़ी देगी, दूध नहीं पिलाएगी तो उसको 2 घंटे के बाद पानी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, जो भी चाहिए उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। तो नहीं, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है तो भी उसको दूध पिलाएगी, रात में अर्धरात्रि को पिलाएगी। उसने अपने तो त्याग कर दिया, जब आवश्यकता तब पिलाएगी, उसको औषधि भी देगी, सब करेगी। यही उसका धर्म है। आपको बताओ, रक्षाबंधन पर्व में भी आने वाला है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने महाव्रत को भी मतलब उस समय छोड़िए, फिर हम ले लेंगे व्रत, तो क्या है। व्यवहार की भूमिका अलग है, निश्चय की भूमिका अलग है। निश्चय की भूमिका ही प्रबल है और निश्चय को साधने के लिए आलंबनों की आवश्यकता है। चाहे वो 20 पंथ आमनाय आलंबन लो, चाहे 13 पंथ आमनाय आलंबन लो, चाहे इष्टदेव आदित्यनाथ को मानो, चाहे आदिनाथ को मानो, चाहे पार्श्वनाथ को मानो, और हेल्पर के रूप में चाहे शासन देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ने पर उंगली पकड़ के चलने के लिए थोड़ा सहारा दे दो, वैसा ले लो। पड़ोसी भी सहायक बनता है, शासन देवी देवता भी पड़ोसीवत हमारे लिए सहायक बनेंगे। उपादान बनकर मेरा उपकार नहीं कर सकते। उपादान बनकर तो तीर्थंकर भी मेरा उपकार नहीं कर सकते। शासन देवी देवताओं की बात तो छोड़ दो, उपादान बनकर तो तीर्थंकर भी मेरा उपकार नहीं कर सकते। साक्षात जीवंत तीर्थंकर बैठे, वो भी नहीं उपकार कर सकते, निमित्त बनेंगे। उनकी दिव्य देशना को सुनते ही देशना लब्धि हुई, प्रायोग लब्धि हुई और विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ती है। यदि हमने विशुद्धि नहीं बढ़ाई, उपादान जागृत नहीं हुआ, वो गोदी में लेकर आपको सिद्धालय में नहीं पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा सकते। कोई मंत्र फूंक करके आपको सीधे सिद्धालय में नहीं भेज देंगे, केवली नहीं बना देंगे। तो फिर आदिनाथ अपने पोते को संभाल लेते थे, संभाल लेते थे ना। इतना क्यों घुमा? बाद में बाबा महावीर भगवान इतने काल बहुत समय के बाद बने हो। तो पत्थर पर बीज पनपा नहीं, पत्थर बनकर बैठा था अहंकार में, अनंतान मंदी का सा उदय में आ गया। मैं भी तीर्थंकर, अब क्या कहना है, बस अब तो तुरंत चला लूँगा, तीर्थंकर बन जाऊँगा मैं। तो तत्व ज्ञान नहीं था। अन्यूनम, इसको तो कम से कम 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए एक श्लोक के लिए। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, सिलाई की मशीन है, अगर वो जिसमें धागा रखते हो थोड़ा टाइट कर दिया, ढीला कर दिया, और सुई तो सही है पर अंदर का कहीं का कोई पार्ट ढीला, एक भी पार्ट्स यदि सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित सिंह से फिट नहीं है, जिसको जहाँ फिट करना, जैसे करना, जैसे चलाना, कभी इधर चला दिया कभी उधर चला दिया, तो भी मुश्किल है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यही कहावत है। लौकिक कार्य भी, चाहे फैक्ट्री हो चाहे कहीं भी हो, लिखा पढ़ी कर रहे हो और जरा सा कहीं उपयोग चूक गया, अब गणित कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। इसी तरह विधि विधान, विधि द्रव्य दातृपात विशेषा तद विशेष। समय हो चुका तो नहीं संदेह नहीं करना। अरे भगवान लिखा तो है, धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, काल द्रव्य लिखता होता तो कुछ है ही नहीं। संदेह करके बैठे तो ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान की वाणी पर दृढ़ आस्था रखो, जब आपका ज्ञान विकसित होगा समझ में आ जाएगा सही क्या है। लेकिन जब तक परीक्षक नहीं बने, बिना परीक्षक के परीक्षक बन करके मनमानी कार्य, मनमानी मार्ग, मनमानी आमनाएं, मनमानी रूढ़ियाँ चलाओगे तो अधोगति की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक नहीं समझ में आए, हम तो 2500 बार कह चुके कि भैया जो प्रतियोगिता होती है इसमें प्रतिमान प्रथमान योग का विषय ज़्यादा आता है, और हम तो प्रथमान योग में 0/100, मुझे आता ही नहीं कुछ। थोड़ा बहुत सुन के इधर उधर का जान लिया है, लेकिन एकदम एक जो ठोस ज्ञान होना चाहिए, डीपली ज्ञान होना चाहिए, वो मुझे प्रथमान योग का नहीं है। तो हम तो कहते जक्षुलिका माता जी के पास पूछ लो, माता जी के पास पूछ लो, मुझे नहीं आता। अरे आप तो माता जी बड़ी मत, अरे बड़ा छोटा क्या, जिस विषय में आँख का स्पेशलिस्ट है वो आँख का इलाज करेगा, चर्म का स्पेशलिस्ट उसी का इलाज करेगा,
मैं उसकी स्पेशलिस्ट हो ही नहीं। मोक्ष मार्ग जरूर जानती हूँ, पर मोक्ष मार्ग के कई ब्रांच हो गए। पद्मान योग, करणान, चरणान, सभी में तो मास्टर बनना मुश्किल है। जो बन सकते हो बनते भी है सभी के मास्टर। भाई मेरे पास नहीं इतना ज्ञान, लेकिन भूल चूक करके नहीं, अरे मेरे मुंह से निकल गया तो यही सही होगा, अरे ऐसा नहीं भाई। देखना, आप तो परीक्षण कर लेना, क्योंकि इस विषय में मेरा परफेक्ट ज्ञान नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह से क्षमा याचना कर लेना। अपने को अल्प ज्ञानी घोषित कर दिया तो इससे आपका मोक्ष मार्ग नहीं बिगड़ा। लेकिन अब इतने लोगों के बीच में अब पूछा तो बताना पड़ेगा, कुछ मन से कुछ बता दिया, अरे भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करना। कह देना हमें इस विषय का ज्ञान नहीं है, आप जाओ उनसे पूछ लो। एक बार मैं आचार्य वर्धमान से महाराज के पास गई, करणान योग का कोई विषय था, कर्म कांड नहीं जीव कांड का था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो महाराज ने सीधे कह दिया प्रशांतमती माता जी के पास जाओ, वो इसको अच्छी तरह बताएंगे। ये नहीं, अब देखो आचार्य श्री हो तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो उतना संदृष्टियाँ हैं तो थोड़ा उनसे ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा बता दी। तो मांग गई मैं पूछने के लिए, इसमें क्या है, कोई विषय में हम नहीं जान पा रहे और दूसरा कोई छोटा साधु वो जान रहा है तो ठीक है, वो छोटा है तो क्या दीक्षा में छोटा है, ज्ञान में तो बड़ा है ना। किसी दृष्टि से वो ज्ञान में बड़ा है, किसी दृष्टि से दूसरा ज्ञान में बड़ा है, किसी दृष्टि से तीसरा बड़ा है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो समझना चाहिए ज्ञान, तो ज्ञान का सदुपयोग करने की कला सबसे बड़ा, सबसे वो सीखनी पड़ेगी, खाली पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा। अच्छा, जब बोले परम पूजा प्रथम गणनियारी कारत से 105 विजयमती माता जी की जय, जय हिंद धर्म की जय, जवानी माता की जय। विद्या आप सभी माता जी से शिक्षा प्राप्त कर रही है, तो वही पात्र व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है जो दुनिया में रहता है। हमारे राजस्थान की परंपरा है अतिथि देवो भव। हमारे देश के अंदर हमारा बंकी से और आया से मेहमान बता रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। यहाँ का समाज श्री साधना मंडल व्यवस्था समिति उनका स्वागत बहुमान करना चाहती है और पधारे स्वागत के लिए। कोई बाराबंकी वाले भी आ जाओ, कोई आरा वाले भी आ जाओ, बुलाओ उनको ऊपर से। मैं सम्मान के लिए